हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष। जैसा कि आईसीएमआर एग्जाम ओवर हो चुका है और अब आगे क्या। भाई दो चीजें हो गई पैरेलली। आईसीएमआर का एग्जाम हो चुका है और आपका सीएसआर का स्कोर कार्ड रिलीज हो गया है। अब आपका माइंड बिल्कुल पिक्चर क्लैरिटी के साथ हो चुका होगा कि आप सीएसआर क्रैक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आज आईसीएमआर का एग्जाम देखकर आपको एनालिसिस हो गई होगी कि एग्जाम निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। तो अब आपको एक डिटरमाइंड होना पड़ेगा आगे क्या, आगे कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं और अब आपको आगे 3-4 महीने की स्ट्रेटजी क्या करनी है। भाई आगे क्या करना है, जब तक आप एक बार अपने आप को पूछोगे नहीं कि अब आपके आगे क्या क्या है और उसको कैसे अचीव करना है, अगर आपने ये चीजें अपने आप से नहीं पूछी तो फिर आप फिर वही भीड़ में ऐसे ही चलते चले जाओगे। तो अपने आप को अलग करना है। तो वही है आज का सेशन कि अब आपके पास क्या है, आईसीएमआर एग्जाम ओवर हो चुका है। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करके रखें अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है। और आप मेरे साथ फ्री सेशंस पे ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 7 बजे यूट्यूब पर और रात के 10 बजे मास्टर क्लास पर। आओ बात करते हैं कि आपको अब करना क्या है। एग्जाम तो ओवर हो चुका है भाई, एग्जाम ओवर हो चुका है। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अब आपके पास क्या बचा है। अब आपके पास दिसंबर में ट्रिफर एग्जाम आ जाएगा, ये एग्जाम आ जाएगा आपका। ये आपको दिसंबर में देना है, दिसंबर में ये देना है। ऐसे ही फिर आपको दिसंबर में ही आपको फिर क्या देना है, दिसंबर में आपको फिर से सीएसआईआर देना है। ये आ गया आपके लिए एग्जाम। ऐसे ही फिर इसके बाद आपको क्या देना है, आपको गेट देना है फरवरी में, आपको गेट दे देना है फरवरी में। ये एग्जाम आपके पास बैक टू बैक है। इसी टाइम पर आपको एम्स का एग्जाम दे देना है, एम्स का एग्जाम दे देना है पीएचडी का। ये आपका जनवरी फरवरी में कभी भी हो सकता है, ये आपका जनवरी फरवरी कभी भी हो सकता है। फरवरी के बाद आप इसके बाद देखोगे मार्च अप्रैल, अप्रैल मई में आपको दे देना है डीबीटी जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ। और आपने बोला ये आपका अप्रैल या मई में आपको ये दे देना है। अब आपके पास देखो अगला, अगर मैं आज यहां से अप्रैल तक का टारगेट लेके चलूं, सितंबर ऑलमोस्ट चला ही गया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि आपके नेक्स्ट 7 मंथ्स का टारगेट अगर मैं बात करूं तो इतने एग्जाम्स पैरेलली आपके पास हैं। और अगर आपने अभी भी स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो फिर आपके लिए डेंजरस हो सकता है। भाई आपको यहाँ पर अपने आप को आपको पता चल चुका है कि आप कितने पानी पे हो, आपका लेवल अभी क्या है, क्योंकि सीएसआर का स्कोर कार्ड भी आ गया, आईसीएमआर एग्जाम आप दे के आ गए। अब आपको अपने अंदर की आवाज पता चल रही होगी कि आपका लेवल अभी कहाँ चल रहा है। तो अब आप देखो अगला एग्जाम दिसंबर में है, ये मेरे पास अक्टूबर आ गया, ये मेरे पास नवंबर आ गया, ये मेरे पास दिसंबर आ गया। 3 महीने ही हैं। इन 3 महीनों में आपको अब ये बैक टू बैक ये दो एग्जाम फोकस करने हैं। तो भाई अगर अभी भी आप, अब सबसे पहली टारगेट आपकी यही होनी चाहिए कि भाई ठीक है ये 3 मंथ्स कैसे यूटिलाइज करें। अब आप देखो 3 मंथ्स में क्या हो रहा है ना, बीच में आपके पास कुछ त्योहार आ रहे हैं। दिवाली दशहरे में 10-12 दिन खराब हो जाएंगे आपके, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा होता है कि आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट ही हो रहे होगे। तो प्लीज अपने आप को उस टाइम के लिए भी, अगर आपका ये अभी कुछ नहीं निकल रहा है तो अब आपको वो टाइम जोन को मिनिमाइज करके अपने आप को वहां पर मैक्सिमाइज इन द स्टडी में करना है। भाई 1-2 दिन ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी स्टडी का लेवल ही चेंज हो जाए उस त्योहारों में। तो ऐसा हो जाता है तो प्लीज अपने आप को पहले से मेंटली प्रिपेयर रखें कि हमको उन त्योहारों में 2-3 दिन से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ताकि हमारी पढ़ाई में कोई भी फुल स्टॉप ना लगे। क्योंकि एक बार अगर आपका रिदम बिगड़ा तो आप भी जानते हो रिदम बिगड़ते ही क्या हो जाता है, वापस से उसी सिस्टम में आने में टाइम लग जाता है। पता चला आप एक बहुत अच्छे रिदम से पढ़ रहे हो, ब्रेक लगा 4-5-5-6 दिन का, फिर आपको उस लेवल पर आने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, फिर टाइम बर्बाद हो रहा है। तो मैंने आपको यही बता दिया कि आने वाले टाइम पर आपके पास कौन कौन से एग्जाम्स हैं। अब इन एग्जाम्स का सिलेबस आपको देखना होगा। सिलेबस सबको पता ही है ऑलमोस्ट, सीएसआर का जो जेआरएफ का सिलेबस है वही सिलेबस प्रॉपरली आप थॉरोली कवर करो, उसी से आपको हर एग्जाम पे बैठना होता है। अब आपको ये देखना है कि आपने कितनी यूनिट तैयार की हैं 3 महीने में। आपको आप अपनी एक एनालिसिस करो 3 महीने में, अब आपको कितना छूट गया, आपका कितना नया कवर करना है और कितना रिवीजन करना है। भाई ये बैठ के एनालिसिस करके चार्ट बनाना पड़ेगा आपको कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नया करना है, कितने महीने हैं, कैसे उसको मैनेज करें।
ऐसा तो नहीं है बस जैसा लोग करे जा रहे हैं वैसा भी आप करो, ये नहीं करना है। अरे हर स्टूडेंट अपना अपना कर रहा है, उसको उसके अकॉर्डिंग करने दो, आप अपने अकॉर्डिंग करो। आपको पता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपको पता है कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, तो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट और अपने वीक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपना एक सिस्टम बनाए, अपना एक मैनेजमेंट बनाए और अपनी स्टडी को कंसिस्टेंसी मैनर पर आगे बढ़ाएं। कंसिस्ट होना पड़ेगा आपको, एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी प्लस रेगुलरिटी दोनों बना के रखनी होंगी, तब जाके आप ये आने वाले एग्जाम्स को टारगेट करके एक के बाद एक बैक टू बैक एग्जाम निकाल सकते हैं। तो होपफुली जरूर इन चीजों को ध्यान में रखें। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कनेक्टेड रहें मेरे साथ। शाम को 7 बजे मैं आपको बता दूं कि अगर आज ये सेल का लास्ट डे है, अगर आप ये CSI नेट दिसंबर 2024 के लिए तैयारी करना चाह रहे हो तो प्राइस काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। कूपन कोड है ASHIFHG। बेटर है कि आप एक फिर यहाँ पर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन बहुत कम प्राइस पर ले सकते हो, इसको भी आपको एक कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा ASHISHG। तो ये देख लो आप, प्राइस काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं इन सेल्स का। ये सेल्स आपकी आ चुकी है, आज लास्ट डे होगा 14 को। तो अगर अभी भी आप नहीं सब्सक्रिप्शन लिए हो और आपको लग रहा है हम तो तैयारी कर ही नहीं पा रहे, हमें एक प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, तो फिर क्यों इतना सोचना है, जल्द से जल्द सेल्स का फायदा उठाएं और टाइमली आज टाइम से क्या 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 करें, सब्सक्रिप्शन ले लें। ठीक है, चलो मिलते हैं। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।